रूल्स के अंदर ही ये सारी चीजें बता के चल रहे हैं कि जो मेरा बिजनेस है वो सालों साल चले, उसका कोई एंड ही ना हो। ये कॉन्सेप्ट, ये अजम्पशन, ये रूल्स आपको दिमाग में रखना है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज है बच्चों हमारी क्लास नंबर 1। कौन से की एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बच्चों, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें मैक्सिमम जो आगे अकाउंटिंग टर्म्स आपको आगे चलेंगी वो मैंने सारा कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख के आइए। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों, आज एक ऐसा चैप्टर है, क्या सर ये थ्योरी चैप्टर है? नहीं भाई, थ्योरी की तरह मत पढ़ो, इसको समझ के पढ़ोगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं ये आगे आपको बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके की ये रूल्स हैं। अगर रूल्स नहीं समझोगे कि बुक्स कैसे मना के चलनी है, कैसे बना के चलनी है बुक्स, तब तक बुक्स नहीं बन पाएंगी। तो आज का हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर अकाउंटिंग का मतलब जो आपने समझाया था, और प्रिंसिपल सर स्कूल वाली प्रिंसिपल नहीं भाई, प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स। देखो बच्चों, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने वो ट्रू इफेक्ट शो करें। उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने वो कंपेरेबल हो। दैट मीन्स 2017 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी, हिसाब किताब बनाया, और 2018 में हिसाब किताब बनाया। मैं कंपेयर करके तो चलूंगा ना कि भाई 2017 में मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, 2018 में मैंने 40,000 का प्रॉफिट आया। दैट मीन्स देयर इज अ 10,000 का प्रॉफिट मेरा कम हो गया। आई नीड टू वर्क ऑन, मेरे को और अच्छे से काम करना है। ये सब कैसे पॉसिबल होगा बच्चों? जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे। तो क्या सर ऐसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेयर हो जाती है? नहीं सर, मैं ये चाहता हूं कुछ तो रूल्स, ऐसे सोचो, कुछ तो रूल्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा। इसी रूल्स को बच्चों हम बोल के चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये होकर चलता है रूल्स जो अकाउंटिंग में लग के चलते हैं ताकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन हो? यस, यही मतलब होकर चलता है बच्चों। इस रूल्स को ना दो चीजों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखवा देता हूं मैं आपको, इनको दो चीजों में हमने डिवाइड करके चला है। पहले हम बोल के चलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और अजम्पशंस भी बुला सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, एक एक करके इसको पकड़ेंगे। और दूसरे रूल्स को हम बोल के चलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ये दो टाइप के रूल होके चलते हैं। सो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन से। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट, अजम्पशन, रूल्स के अंदर ही ये सारी चीजें बता के चल रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस ये कह के चल रहा है कि कुछ ऐसी अजम्पशंस या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, जो मर्जी आप बुलाओ, कुछ ऐसे रूल जो मर्जी आप बुलाओ, कुछ ऐसी अजम्पशन जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो इंप्लाइड होती हैं। इंप्लाइड का मतलब होकर चलता है कि वो बोली नहीं जाती बट आपको फॉलो करना ही करना है। हमें पता है कि भाई अगर हमें जीवन जीना है, इफ यू वांट टू लिव आवर लाइफ, तो हमें फूड खाना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये चीजें बोली नहीं जाती, ये चीजें पता ही होती हैं। वैसे ही हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन होते हैं कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये अजम्पशन, ये रूल्स आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आपको बना के चलनी है। तो बच्चों, आज जितने हो सके मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी जो बचेंगी और इसका जो अकाउंटिंग कन्वेंशन का जो सेकंड पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में करके चलेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं हमारे इससे। क्या सर सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट हैं? नहीं भैया, सुन लो पूरी बात। बच्चों ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोल के चलता है कि हाँ भाई उन्होंने इशू करे हैं ये 3 कॉन्सेप्ट्स। इसको हम बोल के चलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी बोल के चलते हैं, ठीक है ना। अब सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चों, वो आगे हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ के चलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब assumption जो दिमाग में रख के बुक्स बनानी है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक शब्द में एक्सप्लेन करूंगा। जब भी आप अपने बिजनेस को खोलते हो तो मन में क्या थॉट रखते हो? मैं मन में ये थॉट रखता हूं सर कि जो मेरा बिजनेस है वो सालों साल चले, उसका कोई एंड ही ना हो। यही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है। कह रहा है जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने खोलनी है, तो दिमाग में एक अजम्पशन जरूर रखो, क्या? कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बच्चों ये आगे टॉपिक आएगा बट मैं आपको एक बता दूं, एक टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। ये आगे मैं समझाऊंगा, नो नीड टू वरी। डेप्रिसिएशन 2 तरीके से कैलकुलेट होती है, 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होके चलता है WDV मेथड। अब ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जैसे कि नाम बता ही रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है भैया
एक साल में एक मेथड लगाते हो ना, आप सब जानते ही हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है ना वो साल भर साल बनती हैं, ठीक है ना। एक साल की बनी, बुक्स बंद होगी, फिर अगले साल की नई बुक्स बनी। तो वो ये बोल के चल रहा है कि भैया फर्स्ट ईयर जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बना उसमें आपने SLM मेथड लगाया, जब सेकेंड ईयर शुरू हुआ तो आपने WDV लगाया। भैया ऐसा मत करो, मेथड एक चुनो, उसको कंसिस्टेंसी फॉलो करते रहो। ये नहीं कि आज ये चुन रहे हो, दो ये चुन रहे हो, ना 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 ना। तो बच्चों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इफ यू आर यूजिंग अ मेथड, इफ यू आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट, देन वही मेथड को आपको फॉलो आगे भी करके चलना है कंसिस्टेंटली ईयर्स में, जैसे जैसे आगे ईयर्स आके चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ के चलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे पता लगेगा ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बोल के चल रहा हूं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोल के चलता है कि अगर आपको ट्रू प्रॉफिट्स निकालने हैं, अगर आपको ट्रू प्रॉफिट्स निकालने हैं एक पर्टिकुलर ईयर के, मान लीजिए मैं 2019 के ट्रू प्रॉफिट्स निकालना चाहता हूं, तो भैया ट्रू प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? ट्रू प्रॉफिट्स ऐसे निकलेंगे कि एक्सपेंसेस जो होंगे उसी साल से रिलेटेड वो लिखो, और इनकम जो होगी उसी साल से रिलेटेड वो लिखो। मैं इस पे एक शब्द पे बार बार एक बहुत ज्यादा फोकस डाल रहा हूं, उसी साल से रिलेटेड। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आपको 40 रुपए रिसीव हुए हैं ना, कैश में रिसीव हुए हैं, इनकम रिसीव हुई है, बट इस 40 रुपए में से जो 2 रुपए हैं वो पिछले साल के हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट करता है भैया इस 2 रुपए को निकालो, 38 शो करके चलो। वो ये बोल के चलता है अगर आपका खर्चा है ना, खर्चा आपने खर्चा किया, मतलब किसी को कैश पे किया 40, बट इस साल का खर्चा होना चाहिए था 42, तो भैया इसमें +2 करके टोटल 42 शो करो। सर वो ऐसा क्यों बोल के चल रहा है? वो ऐसा इसलिए बोल के चल रहा है कि अगर इसी साल की सचमुच जो इनकम होने वाली थी, इसी साल की सचमुच जो एक्सपेंसेस होने वाली थी, अगर वो मिल जाए तभी इसी साल का सचमुच वाला प्रॉफिट आएगा। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होके चलेगा। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था, अब बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ, अजम्पशन रूल जो मर्जी कह सकते हैं। कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक शब्द में खत्म है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको बोल के चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है और ये पर्सन है, ऑनर है, ये ऑनर एक दुकान पे पैसा लगाता है, बट ये बोल के चलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको भी अलग से एक इंसान की तरह ट्रीट करके चलो, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करके चलो। सर ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, वो दुकान पे पैसा लगाएगा, तो आप सबको मैं एक टर्म पढ़ा चुका हूं, लायबिलिटी। ये दुकान की लायबिलिटी हो जाएगी कि ये इसको वापस लौटाना है। याद है मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो कैपिटल होता है, बोलते नहीं है उसको, बट होती लायबिलिटी ही है। बहुत अटपटा लगेगा आप लोगों को सुन के, सर इसी की दुकान, इसी का ही बिजनेस, ये ही पैसा लगा रहा है और इन दोनों को आप अलग अलग रख रहे हो। जी हाँ, अकाउंटिंग में आप दोनों को अलग अलग रख के चलेंगे। मान लीजिए इसके पास कोई प्राइवेट कार है, ठीक है, ये कार है प्राइवेट वाली, इसके अंदर जो पेट्रोल डलवा रहा है ना, वो पता है कहां से पैसा निकाल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन की पॉकेट से पैसा निकाल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन कह रही है भाई अपने पर्सनल खर्चे मेरे पे मत डाल, मैं अलग हूं, तुम अलग हो अकाउंटिंग की भाषा में। तो बच्चों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होकर चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग एंटिटी है। किससे अलग है? अपने ऑनर से अलग है। दोनों का हिसाब किताब अलग मेंटेन करके चलो भाई, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, या नाम से पता लग रहा होगा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी अजम्पशन है, कोई भी ऐसी चीज जो मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, सिर्फ वही तो अकाउंट्स में आएगी। फैक्ट्री का ऑनर बहुत सैड है, क्या ये अकाउंटिंग की बुक में लिख सकते हो? नहीं। फैक्ट्री का ऑनर बहुत सैड है क्योंकि उसको 40,000 रुपीज का लॉस हो गया, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हो? यस सर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर ये मनी की टर्म्स में है, दैट मीन्स मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मूव करते हैं आगे, कहता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों अभी इसका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन ना अब बुक्स बनाते रहेंगे तो फिर 40 साल तक बुक्स बनाते रहेंगे, नहीं सर। हर साल मैं चाहता हूं कि मुझे पता लगना चाहिए कि हर साल ले लो, 6 महीने ले लो, मुझे पता लगना चाहिए कुछ टाइम के बाद कि मेरे प्रॉफिट्स क्या हैं। उसके लिए सर मेरे को उतने पीरियड के लिए बुक्स बनानी पड़ेगी, फिर जब अगला साल शुरू होगा फिर मैं उसके लिए नई बुक्स बनाऊंगा। तो बच्चों नॉर्मली क्या होकर चलता है? नॉर्मली ये होता है 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसको हम बोल के चलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च को खत्म होता है। दैट मीन्स
31 मार्च को खत्म होता है, दैट मीन्स 1 ईयर। क्या सर ये जरूरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन 1 साल के लिए बुक्स मेंटेन करती है, फिर जब सेकंड ईयर शुरू होता है फिर नई बुक्स मेंटेन करना शुरू होती है? जरूरी नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट यही होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन 6 मंथ्स वाला सिस्टम भी करती हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होकर चलता है कि कुछ पीरियड डिसाइड कर रखा है जिसके लिए आपको बुक्स मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। वो पीरियड जैसे क्लोज होगा तो बुक्स भी क्लोज हो जाएंगी और फिर उसके बाद नई बुक्स शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों, आज यही एंड कर रहे हैं और इसी ही तरीके से ब्यूटीफुली मैं आपको अगले भी करवा के चलूंगा। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी बचे और इसके 2-3 पार्ट्स और बचे, वो हम करके चलेंगे अगले लेक्चर में। अब आपका काम क्या है, मैं यहाँ पे थ्योरी इंटरेस्टिंग बनाने आया हूँ आप लोगों के लिए, थ्योरी पढ़ा के रट्टा मरवाने नहीं आया। मेरी बातों को सुनो, अगर ढंग से नहीं सुना दोबारा वीडियो देखो और जो थ्योरी लिखी है बुक में उससे रिलेट करो, इजी हो जाएगी। कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। पढ़ लो, क्योंकि आप जानते हैं ये अकाउंटिंग का बेस है, अगर ये क्लियर नहीं होगा आगे क्लास 12 बोर्ड्स में भी आपको दिक्कत आगे चलेगी। 100 में से 100 मार्क्स दिलवाना मेरा चैलेंज है, मैं आपको दिलवाऊंगा, बट उसमें मेरे को आपका साथ चाहिए। कैसे? आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, रेगुलरली क्लासेस देखते रहनी है। जुड़े रहने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, जिनको अकाउंट्स नहीं समझ में आ रहा, हम बैठे हैं शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वाले, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।